हम इंसान करोड़ों साल पहले इस धरती पर आए और समय के साथ हमने इस धरती पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, क्योंकि हम बाकी जीव जंतुओं के मुकाबले काफी ज्यादा समझदार और बुद्धिमान थे। लेकिन हम इंसानों के मन में आज भी ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनका जवाब हम इंसानों के पास नहीं है। और उनमें से एक सवाल ये है कि जैसे हम इंसान इस धरती पर रहते हैं, वैसे ही हमारी इस धरती के बाहर इस पूरे ब्रह्मांड में क्या कोई और जीव जंतु भी निवास करते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में एलियंस कहते हैं, या फिर दूसरे दुनिया के लोग। क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड खाली है? सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक धरती ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर हम जीव निवास करते हैं, जिन्हें हम इंसान कहते हैं? या फिर धरती के बाहर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, जिन्हें हम एलियंस या फिर परिग्रही या फिर पता नहीं कितने ही नामों से जानते हैं? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में, कि क्या एलियंस जैसी कोई चीज होती है या फिर ये बस एक कोरी बकवास है। विज्ञान का क्या कहना है इस बारे में और हमारा धर्म क्या कहता है इस बारे में, हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी ये धरती जिस पर हम इंसान करोड़ों साल से रहते आ रहे हैं, और हम इंसानों के पास बुद्धि होने की वजह से हमने बहुत सारी खोजें की, बहुत सारी आविष्कारों किया, और हमारे मन में बहुत सारी उत्सुकता थी हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए। क्योंकि हम धरती पर रहते हुए जब आसमान की ओर देखा करते थे, तब हमारे मन में कहीं न कहीं ये उत्सुकता जगती थी कि इस धरती के बाहर जो आसमान में तारे चमक रहे हैं उनका राज क्या है, जो हमारा सूरज चमक रहा है उसका राज क्या है। हम इंसान हमेशा से क्यूरियस रहे हैं अपने इस ब्रह्मांड को जानने के लिए। तभी तो हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और पता नहीं बहुत सी चीजों की खोज की, ताकि हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। लेकिन हमारे ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशालकाय है कि हम इसके रहस्यों का अभी तक 0.00001% भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे मन में ये सवाल हमेशा से आता रहा है कि जैसे हम इंसान इस जिंदगी को जी रहे हैं, जैसे हमारी इस धरती पर हम इंसान हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तमाम तरह के जीव धरती पर मौजूद हैं, क्या धरती के बाहर इस ब्रह्मांड में हमारी तरह या हमसे बिल्कुल ही अलग क्या कोई और जीव रहता होगा? हमारे ही मन में ये सवाल आज से नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों सालों से है। एंड इसके बारे में हमारे धर्म में भी कहीं ना कहीं व्याख्या की गई है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं साइंटिफिकली, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और जीव मौजूद हो सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ। स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनका ये कहना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव नहीं है जो सिर्फ धरती पर रहता है, बल्कि हमारे इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, या फिर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिनमें हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस के जो जीव हैं, यानी कि एलियंस, निवास कर सकते हैं। लेकिन हालांकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। वैज्ञानिकों ने वॉयेजर नामक एक सैटेलाइट को भेजा था, जो आज सौर मंडल को पार कर चुका है। लेकिन उस सैटेलाइट को भेजे हुए कई साल बीत चुके हैं और हमारी वो पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। और समय समय पर वॉयेजर हमें ऐसी बहुत सारी जानकारियां देती रहता है अलग अलग ग्रहों के बारे में। लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि हमारा प्लेनेट जुपिटर, जो हमारे सौर मंडल का ही एक प्लेनेट है, उसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है यूरोपा। उस सैटेलाइट का जो एनवायरनमेंट है वो हमारी धरती से तकरीबन 85% तक मेल खाता है, और हो सकता है कि उस सैटेलाइट की जो जमीन है उसके नीचे पानी मौजूद हो, लेकिन ठोस अवस्था में। तो वैज्ञानिकों का यह दावा है कि उस सैटेलाइट पर जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन बस दावा है, लेकिन कंफर्म पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि उस पर जीवन हो ही सकता है। चलो, अब ये तो हो गई विज्ञान की बात कि विज्ञान के नजर से एलियंस होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से कि क्या एलियंस या फिर परिग्रही जैसे कोई जीव होते हैं।
तो हम बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के इतिहास में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या एलियंस के बारे में हमारे धर्म में या फिर हमारे शास्त्रों में किसी प्रकार की कोई व्याख्या की गई है या फिर नहीं की गई। जैसा कि अगर आप देखोगे तो हमारे धर्म में भगवान ने कितनी बार धरती पर अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया है, और वो जो राक्षस होते थे वो अलग अलग तरह के रूप के हुआ करते थे। कोई ऐसा राक्षस होता था जो इंसानों का मांस खाता था, कोई राक्षस होता था जिसके 10 सिर होते थे, दशानन रावण, या फिर कुछ ऐसे राक्षस होते थे जो पाताल लोक यानी कि धरती के अंदर रहा करते थे, कुछ राक्षस होते थे जो हवा में उड़ सकते थे। तो ऐसे कितने ही अजीबोगरीब तरह के भयानक राक्षसों का जिक्र किया गया है जिन्हें हम एलियंस के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा अगर आप जरा गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा धर्म था, हमारे धर्म में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि आज से कई साल पहले किसी के पास टेलीस्कोप नहीं था। फिर भी उन लोगों ने यानी कि जो हमारे धर्म के ऋषि थे, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे इस सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, तभी तो हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते थे। और इसके अलावा भी हमारे धर्म ग्रंथ में ये बताया गया कि हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि सूरज हमारी धरती का चक्कर लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में हमारे धर्म में पहले ही व्याख्या कर दी गई है। और हमारे धर्म में ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि एलियंस या फिर परी ग्रह जैसी कोई चीज नहीं होती है। हालांकि वो लैंग्वेज संस्कृत में है जो एलियंस के लिए कुछ और शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारे धर्म में कहीं पर ही नहीं लिखा गया है कि हमारी धरती के बाहर किसी अन्य प्रकार के जीव नहीं रहते। कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि धरती के अलावा भी और भी कई तरह के लोक हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक या फिर ब्रह्म लोक। अनेकों तरह के लोकों की व्याख्या की गई है। या फिर अगर हम जरा और गहराई में अगर धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि धरती के अलावा और भी कई आयाम हैं, जैसे कि हम इस डायमेंशन में रहते हैं। ये एक 3D डायमेंशन है जिसमें हम आगे पीछे ऊपर नीचे देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन के अलावा भी फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन जैसी चीजें भी होती हैं, और इसके ऊपर भी कई तरह के डायमेंशंस होते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म में ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन विज्ञान अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया है। तो अगर हम दोनों ही पहलुओं पर गौर करें, साइंटिफिकली देखें या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें हर जगह ये बात मिलेगी कि एलियंस जैसी चीजें होती हैं। और इसके अलावा कई बार वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है या फिर कई लोगों ने भी एलियंस के स्पेसशिप या फिर सैटेलाइट्स को देखने का दावा किया है। हालांकि उन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि क्या आप एलियंस में बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को एंड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।